आइए बच्चे, आप लोगों को स्टार्ट कराते हैं विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। और इसे स्केलर क्यों बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए, डॉट प्रोडक्ट बोलो। इसका मतलब होता है ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये आपको क्या रिटर्न करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर आपका वेक्टर ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के है और वेक्टर बी है ए टू आई बी टू जे और सी टू के, तो इन्हें कैसे करेंगे? देखो ध्यान देंगे। अब ए डॉट बी है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा? ए डॉट बी विल बी 0। इन दैट केस ए डॉट बी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ए डॉट बी 0। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि आई जे और के ये क्या हैं? तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और यहाँ से कंक्लूजन आता है आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री। और आई जे के क्या हैं? दे आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आई डॉट आई क्या है भाई? 1 के इक्वल। सेम वे से जे डॉट जे क्या हो जाएगा? 1। के डॉट के क्या हो जाएगा? 1। अब आपको क्या चाहिए? यू आर रिक्वायर्ड विद ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे आएगा? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन बन जाती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू विल बी 0, राइट। और इफ वेक्टर्स आर पैरेलल और यू कैन से दैट दे आर कोलिनियर, तब कंडीशन आती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक, अब देखिए अगली चीज़ है, आपके पास वेक्टर ए है 4i 5j प्लस 6k, वेक्टर बी है 2i माइनस जे प्लस 2k। तो आपको कह रहा है ए डॉट बी निकालिए। तो मिस्टर कनिष्ठ जी क्या होगा? ध्यान दो, ए डॉट बी क्या रहेगा? 4i प्लस 5j प्लस 6k, 2i माइनस जे प्लस 2k, 4 इंटू 2 8 माइनस 5 प्लस 12, 15 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 15। ए डॉट बी क्या हो गया? 15। ठीक, अब फाइंड कह रहा है एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कैसे आएगा? ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से कॉस थीटा बन गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 36, 41 और 36 कितना हो गया? रूट 77। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा जी? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4
4 + 4 + 1 3 आ जाएगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 15/√77 × 3। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 5/√77। 5/√77। क्लियर हुई बात। वेक्टर ए आपको गिवन है 5i - j - 3 के। वेक्टर बी है आपके पास i + 3j - 5 के। यू हैव टू शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। लेट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हैं, आई वाले कॉम्पोनेंट्स ऐड कर दीजिए 6i प्लस 2j माइनस 8k। और लेट वेक्टर डी विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 5 - 1 4i माइनस 4j प्लस 2k। राइट। अब आप क्या करेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी कर लीजिए। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी करेंगे तो क्या आएगा 6 × 4 24। जे वाले कॉम्पोनेंट्स -8 -16 0। यस वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ। अगली एक चीज आती है आपके पास, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 और ए डॉट बी क्या है √6। आपको इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है बेटा जी ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। यह आ जाएगा √6 √3 × 2 cos थीटा √2 अपॉन 2 cos थीटा। cos थीटा 1/√2 थीटा कम्स टू बी π/4 और 45 डिग्री। दोनों वैल्यूज मैच कर गई आपकी। क्लियर हुआ। अब एक चीज आता है, अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे आपको कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i - j + k on 2i + j + 2k. We have to get a projection of i - j + k on this. Let this will be the a vector, let this will be b vector. तो प्रोजेक्शन क्या होगी, प्रोजेक्शन हो जाएगा a डॉट b अपॉन में b। जिसके ऊपर चाहिए होती है ना, जो ऑन होता है वो नीचे आ जाता है। तो a डॉट b क्या है 1 × 2 2 -1 + 2 अपॉन में √4 + 1 + 4 4 - 1 3/3 1 क्या है 3/3 1। राइट, ओके। आई बात समझ में, फोटो ले ले। क्लियर। हाँ जी बेटा, प्रोजेक्शन का मतलब रहता है कि शैडो बनना, कितना पोर्शन किसका कवर करना। हाँ जी बेटा, लीजिए लिखो फटाफट से। नहीं नहीं
आइए ध्यान देते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, वो आपको कराते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऊपर के क्वेश्चन सारे सिंपल सिंपल है जो आपको भी कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा जी यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k क्या। वेक्टर बी है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। वेक्टर सी है 1/7 6i 2j माइनस 3k। ए बी सी वेक्टर हो गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या आएगा? अंडर रूट 2/7 होल स्क्वायर दैट इज 4/49 प्लस 9/49 36/49 रूट 49 अपॉन 49 1। वेक्टर बी 3 9 अपॉन 49 माइनस 6/7 का 36/49 2/7 का होल स्क्वायर क्या होगा का साहब? सोया हुआ है ये लड़का। 4/49 49/49 1। ठीक। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 6/7 आई कैप 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। 6/7 का होल स्क्वायर क्या होगा? 36/49। 2/7 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4/49 प्लस 9/49 दैट इज रूट 49/49 1। एबीसी आ गया। यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गए। कह रहा है दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? ए डॉट बी कर लीजिए। ए डॉट बी करेंगे 1/7 का 1/49 बाहर में ले लेते हैं। 2 × 3 6 माइनस 18 प्लस 12। भाई ध्यान दो यहाँ पे 18 माइनस 18 0। बी डॉट सी 1/49 3 × 6 18 माइनस 12 माइनस 6 अगेन 0। सी डॉट ए 1/49 6 × 2 12 2 × 3 6 माइनस 18। आंसर इज अगेन 0। तो आप कह देंगे ए जो है वो परपेंडिकुलर बी है, बी परपेंडिकुलर सी है, सी परपेंडिकुलर ए है। सो ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट। हाँ जी संयम क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट्स को 0 रखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको निकालने हैं। वी हैव टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, आप लोग बुक में पढ़ेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर इफ कंडीशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर is equals to 8 and magnitude of A is equals to 8 times the magnitude of B। magnitude of B को ले लीजिए। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल्स टू 8 है। मैग्नीट्यूड ऑफ A 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड। सब आपको ये दोनों चीजें आपको गिवन है, ये बेटा जी फाइंड करना था। सॉल्यूशन पे आते हैं।
लेट मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, एक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 8x। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। ए डॉट ए करेंगे माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी 8, ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए 0। तू कटने में बड़ा खुश हो रहा है, क्या चक्कर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8, कह रहा मेरा भी कटा इसका भी कट गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8, बेटा जी 64 माइनस एक्स स्क्वायर कितना रह जाएगा, 63 एक्स स्क्वायर 8, एक्स स्क्वायर 8 अपॉन 63, एक्स हो गया 2√2 अपॉन 3√3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास ए का, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 2√2 बाय 3√7, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या रह जाएगा, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 16√2 अपॉन 3√7। ये दोनों चीजें आपको चाहिए थी क्वेश्चन नंबर 6 में, हमने 5 लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट। क्लियर हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है आपको इवैल्यूएट करना है प्रोडक्ट 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b वेक्टर, 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a 7b। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो जैसे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो रूल थोड़ा ध्यान रख लेना, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। जब आप ए डॉट ए निकालते हैं तो थीटा आपका होता है 0 डिग्री। इस केस में थीटा क्या रहता है आपका, 0 डिग्री होता है, इसलिए ए डॉट ए क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री विच इज फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 ए डॉट ए, 3 इंटू 7 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए माइनस 35 बी डॉट बी, ठीक है। 21 ए डॉट बी माइनस 10 ए डॉट बी 11 ए डॉट बी 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विल बी योर आंसर। यही क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए रहेगा हमेशा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के टुवर्ड्स चलते हैं। नहीं, वो माइनस ए डॉट बी और वो माइनस नहीं होता है,
ए डॉट बी बी डॉट ए, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट अभी आप आगे देखोगे उसमें माइनस होता है, अभी डिस्कस करेंगे उसे पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैग्नीट्यूड ए जो है मैग्नीट्यूड बी दैट इज इक्वल्स टू एक्स, हमें ये एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम विल बी 60 डिग्री, और ए डॉट बी की वैल्यू आपको कह रहा है कितनी है 1/2। आपको एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, दोनों के दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। थीटा जो है बेटा वो कितना है 60 डिग्री है, ए डॉट बी 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का फॉर्मूला बनाएगा। ए डॉट बी आपके पास क्या है 1/2, ये एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री, एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जनरेट हो गया 1, एक्स क्या हो गया 1, मैग्नीट्यूड है ना तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ गया 1 यूनिट। ठीक है, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 वो करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। वेक्टर एक्स निकालना है इफ वेक्टर ए क्या है, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, एंड आपको कंडीशन दे रखी है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 1। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे सिंपल सा। हाँ जी 12 दे रखा है, सॉरी देखो ध्यान दो, अब आप इसे सॉल्व करेंगे x डॉट एक्स, ठीक, प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12, x डॉट एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 12, इसकी वैल्यू 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 13 रूट 13 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आ गया। क्लियर हुई बात सबको? हाँ जी क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वेक्टर ए 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर सी है 3i प्लस j प्लस k। क्वेश्चन कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कब, जब वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोबारा से, a डॉट सी, इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b है तो a डॉट b 0 होगा, और a अगर आपका a1i b1j और c1k दे रखा है, और वेक्टर b है a2i b2j प्लस c2k, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, वी हैव टू गेट लैम्डा, वी हैव टू गेट दी लैम्डा। तो अब क्या करेंगे a प्लस लैम्डा b निकालेंगे,
वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा आई कैप क्या है, लैम्डा इंटू बी वेक्टर, वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, माइनस लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप लैम्डा के कैप, ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप, राइट, इस परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इसलिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर विल बी 0, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है बेटा जी, 3i प्लस जे 0, हाँ जी, 2 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे के नहीं है तो 0 के, 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 विल बी 0, ये क्या बना यहाँ पे 6 माइनस 3 टाइम्स लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, लैम्डा कम्स टू बी 8। रैन क्लियर हुआ तेरे को, आई बात समझ में, हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, तो करना क्या था, ए प्लस लैम्डा बी निकाला, लैम्डा बी के लिए क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज ऑफ बी हैं उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है, वेक्टर ए शो करना है आपको, क्वेश्चन 11 में शो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर for any non-zero vector, for any two non-zero vector a and b। बेटा जी ये नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो वेक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये नल वेक्टर नहीं है और इनका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर नल वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा सीधा सीधा, राइट। तो ध्यान दो, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको मालूम नहीं है क्या है, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वाई ले लो। अब आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है x इंटू बी वेक्टर माइनस वाई इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू x इंटू माइनस वाई इंटू ए वेक्टर, ठीक, ये चीज करनी है। अब परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आएगा, अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। x इंटू बी वेक्टर y इंटू ए वेक्टर डॉट x इंटू बी वेक्टर y इंटू ए वेक्टर, x स्क्वायर b डॉट b
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी डॉट ए प्लस एक्स वाई ए डॉट बी माइनस वाई स्क्वायर ए डॉट ए बनेगा, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी डॉट ए प्लस एक्स वाई ए डॉट बी, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वाई था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? हाँ जी। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डॉट ए अगर 0 है तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ रहा है तो वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है, क्योंकि ए डॉट ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मतलब कि ए 0, देयरफॉर ए कौन सा वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया, नल्ला वेक्टर है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे, ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी 0 है तो कंडीशन हो सकती है ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी, और ए अगर 0 है तो ए डॉट बी तो 0 होना ही होना है, बट अगर ए डॉट बी 0 दे रखा है तो ए शुड बी परपेंडिकुलर टू बी भी हो सकता है, और एनी वन वेक्टर इज नल वेक्टर। तो अगर आपको मैं कहूं ए डॉट बी 0 है और कहूं कि ए और बी आपके नल वेक्टर नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगी, ए शुड बी परपेंडिकुलर टू बी। और अगर नॉर्मल बोल दिया तो दो कंडीशन बन सकती हैं कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं और एनी वन में भी 0, राइट। अगर एक वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, राइट। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए, 2 मार्कर के लिए बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट समझेंगे? हाँ जी, पाकिस्तानी कसाब ध्यान देंगे। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, खुद का एक वेक्टर ही तो हुआ, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, दैट विल बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। अगर ऐसे ही अगर एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हम डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करें तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आप किसी भी वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का भाई स्क्वायर जनरेट होगा, राइट। वो जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जनरेट होने वाली बात है तो वो क्या कहता है, कभी भी आपको मैग्नीट्यूड पूछ ले तो गिवन वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है ईशान भाई, आपको क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी क्या है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 यूनिट vectors such that vector A
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करके भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये कैसे बनेगा, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, ठीक है, बी इंटू ए भी आएगा, बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी इक्वल टू 0। हाँ जी, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम है, सी डॉट बी डॉट सी सेम है, ए डॉट सी डॉट ए एक बात होती है। बी डॉट बी लिख लिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, ए डॉट बी 2, ए डॉट बी सी क्या बना देंगे, 2 बी डॉट सी डॉट ए। और आप इसको अपना 9th क्लास वाला फॉर्मूला भी ध्यान से समझ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। इसकी वैल्यू क्या है बेटा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 1 1 2 ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए -3/2 आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, कभी भी किसी भी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट खुद से कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर होल स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा, इस तरीके से बना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, हमें एंगल एबीसी चाहिए, एबीसी क्या है, दे आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल एबीसी के लिए कैसे जाओगे, ए बी सी चाहिए आपको, या एंगल थीटा हो गया, आपको ए बी सी चाहिए। तो आप निकाल लीजिए, बी ए डॉट बी सी वैक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर कॉस थीटा बनेगा। हमें कह रहा है एंगल ए बी सी चाहिए, ए बी सी एंगल के लिए क्या करेंगे रेहान, बी ए डॉट बी सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस थीटा। ए बी और बी सी भी कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ना तो इक्वल आ जाएगा ए बी और बी सी, बट लेकिन बी ए डॉट बी सी से एकदम परफेक्ट रहता है। हाँ, वो एंगल फिर ऑब्ट्यूज में हो जाएगा तो उसे मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव कर देगा। तो इसमें क्या लेंगे, बी ए डॉट बी सी। अब बी ए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट P है आपका x1 y1 z1 और पॉइंट Q है x2 y2 z2, तो PQ वेक्टर विल बी x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप के एक। तो बी ए वेक्टर क्या है, बी ए वेक्टर हो जाएगा 1 + 1 2, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ए बी वेक्टर क्या होगा, 1 - 1 + 1 10, 2i + 2j + 3k। वेक्टर
बी सी क्या बनेगा, बी सी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, आई 1 माइनस 0 जे प्लस 2k। बी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 9 रूट 17। बी सी का मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, बी सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट 6, 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6। बी ए डॉट बी सी कैसे आएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट में i प्लस j प्लस 2k। बी ए मैग्नीट्यूड रूट 17 रूट 6 कॉस थीटा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 प्लस 6 रूट 17 रूट 6 कॉस थीटा, 10 अपॉन रूट 17 रूट 6 कॉस थीटा, थीटा हो गया कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। हाँ जी, क्लियर, बात समझ में। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है शो करिए पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर ए बी सी 3 पॉइंट सेम लाइन पर लाई करेंगे तो कोलिनियर होंगे, और अगर ए बी सी तीनों सेम लाइन पर तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे 3i प्लस 4j 6i प्लस 8j, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए आपको क्या होता है, कोलिनियर के लिए 3-4 कंडीशंस आती हैं, उनकी समरी ले लीजिए। वेक्टर ए विल बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, दे शुड बी द स्केलर मल्टीपल। जैसे वेक्टर ए है 3i प्लस 4j, वेक्टर बी है 6i प्लस 8j, तो वेक्टर बी जो है 2 टाइम्स वेक्टर ए है तो कोलिनियर हो गया। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा कम्स टू बी 180 डिग्री, अगर उनके बीच का एंगल दो वेक्टर्स के 0 या 180 डिग्री है तो भी कोलिनियर है। और अब वेक्टर ए a1i b1j c1k है, वेक्टर बी है बेटा जी a2i b2j c2k। और कोलिनियर के लिए जाना है तो क्या होने चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन होने चाहिए। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, राइट। तो अब पॉइंट आपको गिवन है, कह रहा है शो दैट दे आर कोलिनियर। तो एक बात सुनिए, पॉइंट ए है 1, 2, 7, पॉइंट बी है 2, 6, 3, सी पॉइंट है 3, 10, -1। हाँ जी, राइट, आई बात समझ में। अब आप एक काम करिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकाल लीजिए, या डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जैसे ये वेक्टर है ना बी ए 2i प्लस 2j प्लस 3k, इसके drs क्या होंगे, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 2, 3। ठीक है, वो कैसे आएंगे, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, बी सी के 4, 3 माइनस 7 -4। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 3 -4। अब 1 अपॉन 1 4 अपॉन 4 -4 अपॉन -4 1, यस कोलिनियर है। पॉइंट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, यस एवरीवन। शो दैट वेक्टर 2i माइनस, शो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कहने का ये है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 2i माइनस j प्लस के, वेक्टर बी i माइनस 3j माइनस 5k, और वेक्टर सी क्या होगा,
3i माइनस 4j माइनस 4k, राइट। ये इस तरीके से आया। अब आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस शो करने तो एक एंगल क्या जाना चाहिए, 90 डिग्री जाना चाहिए। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। जब वेक्टर्स पॉइंट गिवन हो तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के करते हैं। और अगर नॉर्मल इस तरीके से है तो माइनस आई कैप, वेक्टर बी माइनस वेक्टर आई माइनस 2 माइनस आई माइनस 2j माइनस 5 माइनस 6k। बेटा जी BC वेक्टर भी निकालेंगे। BC वेक्टर वेक्टर C माइनस वेक्टर ए, 3 माइनस 1 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस j माइनस 4 प्लस 5 प्लस k, ठीक है। और अब आप निकालेंगे AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर C, i माइनस 4 माइनस 3j माइनस 5k। AB वेक्टर i माइनस 2j माइनस 6k, BC वेक्टर 2 माइनस j प्लस k, AC वेक्टर 3 माइनस 2i माइनस 4 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, आप करिए BC डॉट AC कर लीजिए। अब BC डॉट AC जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस 5 0। तो BC परपेंडिकुलर AC है, सो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, राइट। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट था आपका डॉट प्रोडक्ट का। एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, उसे समझते हैं, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। क्रॉस प्रोडक्ट आपका जो होता है वो आपको वेक्टर रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं, ए डॉट सी करते थे, ए डॉट बी करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है। ए डॉट बी जब आप करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है, उधर ए डॉट सी में आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो ए क्रॉस बी, इसे आप लोग क्या कहते हो, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हो। ए क्रॉस बी तो यहां आता है, ए क्रॉस बी आपको क्या रिटर्न करता है, एक वेक्टर रिटर्न करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है। और अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है, अब मेरी बात सुनो, अगर आप ए क्रॉस ए करते हो तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 से वजह से 0 हो जाएगा। बी क्रॉस बी अगर वेक्टर है तो 0, तो यहाँ पे आप आई क्रॉस आई 0 रहेगा, जे क्रॉस जे 0 रहेगा, के क्रॉस के आपका 0 रहेगा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, राइट। बात सुनेंगे ध्यान से, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 के इक्वल हो गया। अब पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। अगली चीज है आपका आई जे के वाला जो सिस्टम होता है, सारे ध्यान से सुनिएगा। जो आई जे के वाला सिस्टम है आपका, वो क्या है, दैट इज योर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम। दैट मीन्स आई इज परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के एंड के इज परपेंडिकुलर टू आई। तो आई क्रॉस जे जब आप करते हो आपको क्या मिलता है, जे एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई करोगे जे। और वेक्टर्स में, वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी माइनस
बी क्रॉस ए। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे एक लाइन ऐसे बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन कहता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो आपको इन रिजल्ट एक वेक्टर सी मिलता है। इस बात को ध्यान से सुनना, ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा इस साल, वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है 3D का। ठीक है, ए क्रॉस बी आपका मिलता है, एक सी वेक्टर देता है, और जो वेक्टर सी होगा वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा, और वेक्टर सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। बात समझ में आई? सही है, सुनो। अगली चीज, अगर वेक्टर ए आपको दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर बी है बेटा जी a2i b2j प्लस c2k, तो a क्रॉस b क्या है, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक वेक्टर आ जाएगा। राइट, एक सॉल्व करके देखते हैं। वेक्टर ए है 4i 2j प्लस 6k, वेक्टर बी है i माइनस j प्लस 2k। हाँ जी, हमें कह रहा है ए क्रॉस बी करो। इसका ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या बनेगा भाई, आई जे के 4 2 6 1 माइनस 1 2। हाँ जी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आई डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 10 माइनस जे हटेगा 8 माइनस 6 2 प्लस के माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो वेक्टर सी क्या आ गया, 10i माइनस 2j माइनस 6k। अभी अभी आपको मैंने बताया था जब ए क्रॉस बी करते हो आपको सी वेक्टर मिलता है, और सी वेक्टर जो आंसर आएगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। अब एक वेरिफिकेशन करवा रहा हूं, ध्यान देना। सी डॉट ए, सी वेक्टर ये रहा, ए ये रहा, 10 इंटू 4 40 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36 माइनस 4, 0 आ गया। सी परपेंडिकुलर टू ए, वेरीफाइड। एक काम करो, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, 10 इंटू 1 10 माइनस 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 12 माइनस 12 0। तो सी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आपने शो किया। तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो वेक्टर मिलता है वो गिवन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। दोबारा बताएं, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी करा, ये समझ में आ गया। यहाँ तक ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ a1 4 b1 2 c1 6 a2 1 b2 माइनस 1 c2 2। ए क्रॉस बी, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, एक वेक्टर मिल गया। इस वेक्टर का ये तो बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आया ना, ध्यान से देखा जा। एक ऐसे होता है ना, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे, i 2 माइनस 1 6 2, याद आ गया, माइनस जे 4 1 6 2 प्लस के 4 1 2 माइनस 1 4 प्लस 6 10 8 माइनस 6 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 के। ये आपका सी वेक्टर हो गया, समझ गया? ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? आप पिक ले लेता, कोई बात नहीं। अरे स्टार्ट कर लें, मरे पड़े हो थप। देखें अभी क्या है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर, हाफ बी सी क्रॉस
बी ए वेक्टर, और हाफ सी बी क्रॉस सी ए भी हो सकता है, और हाफ ए बी क्रॉस ए सी। सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हुए कोई भी दो वेक्टर्स को लेके आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उनका मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अगर आपको ऐसे D1 और दे रखा है हाफ डायगोनल 1 वेक्टर इनटू डायगोनल 2 वेक्टर का, डायगोनल 1 डायगोनल 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे, हाफ D1 क्रॉस D2 विल बी द आंसर। ठीक, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद ए 1,1,1, बी 1,2,3, सी दे रखा है 2,3,1। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, वर्टिसेस बोल रखे हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पे। हाँ जी, ए बी वेक्टर क्या होगा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 के कैप, z2 माइनस z1, 1 माइनस 1 0 आई, 2 माइनस 1 j कैप, 3 माइनस 1 2 k कैप। ए बी वेक्टर j प्लस 2k, और ए सी वेक्टर निकाल लीजिए, ए सी वेक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2 j कैप, 1 माइनस 1, दोनों सेम आ गए। नहीं, एक सेकंड, 2 माइनस, नहीं सही है, सही नहीं, सेम नहीं आ रहे भाई, असल लग क्या सारे, बस ए बी ए सी, बस ए बी और ए सी वेक्टर आ गया। अब ए बी क्रॉस आई जे के, ओए बस चुप, नहा के आते नहीं तुम लोग। 0 1 2 1 2 0 आई जे के, ए बी क्रॉस ए सी कर लीजिए, 0 1 2 1 2 0, कैसे हो जाएगा, माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के, तो आपका ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर जो है वो है -4i प्लस 2j माइनस के। थैंक यू। एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी निकाला है शिव, अभी एरिया तो भी निकाला है नहीं। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 1 रूट 21। बेटा जी आपका एरिया हो जाएगा रूट 21/2। पहला बेबी क्रॉस ए सी अलग से निकाल लेंगे, यहाँ क्लियर, राइट। हाँ जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आता है आपके पास इस तरीके से, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हाँ जी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्कर में जनरली पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। Find a unit vector perpendicular to each of vector A plus vector B and vector A minus vector B, where vector A क्या है
आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर चाहिए। तो कोई भी दो वेक्टर्स के जब परपेंडिकुलर चाहिए होता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या रहेगा? i माइनस i 0 माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। आपको वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वो आ जाएगा i j k 2 3 4 0 माइनस 1 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे -6 प्लस 4 माइनस 2i कैप, ठीक। -4 का 4j कैप सॉल्व करोगे -2k कैप। आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ डी क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ डी है -2i, हाँ जी, वेक्टर डी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट था, वो निकाल लिया हमने। अब यूनिट वेक्टर डी चाहिए -2i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 16 प्लस 4। वेक्टर डी क्या हो गया? √24 माइनस 2i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप। √24 क्या होगा? 2√6 2√6 माइनस 2i 4j माइनस 2k। यूनिट वेक्टर डी क्या हो जाएगा? -i अपॉन √6 j अपॉन √6 माइनस k अपॉन √6, ठीक। ये सॉरी यहाँ 2 आएगा, क्लियर? तो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, सही है। आइए ध्यान देते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग कॉन्सेप्ट कह रहा है, ध्यान देखेंगे। वेक्टर ए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ वेक्टर ए is a unit vector makes angle π/3 with x-axis with I cap, π/4 with j cap, and acute angle theta with k cap। आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा और आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चाहिए। तो अल्फा आपके पास क्या गिवन है? π/3, बीटा आपके पास गिवन है π/4, गामा थीटा हो गया। एल होता है कॉस गामा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। एम होता है सॉरी ये एल कॉस एल्फा, कॉस π/3 वैल्यू गोज टू बी 1/2। एम हो गया कॉस
बीटा कॉस पाई बाय 4, एम की वैल्यू 1/√3, एन हो गया कॉस गामा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगली चीज क्या आती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, ये रूल है। एल स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, 1/4 1/2 प्लस एन स्क्वायर 1, एन स्क्वायर क्या है 1 - 3/4, 2 3/4 1 - 1/4, एन आ गया 1/2 कॉस थीटा 1/2, थीटा गोज टू बी π/3 60 डिग्री, थीटा गोज टू बी π/3 60 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव करिए a प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रूव करना है। LHS पे आइए, ध्यान देंगे बेटा जी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सॉल्व करना है। ये क्या बनेगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना खुश, यहां माइनस है यहां प्लस है क्वेश्चन में, प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी ए क्रॉस ए, ये दोनों की वैल्यू क्या है 0 0 0, क्रॉस है ना तो 0 रहेगा। तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, टू टाइम्स ए क्रॉस बी, टू टाइम्स ए क्रॉस बी हो। बेटा ए क्रॉस ए क्या होगा, नोट करिए, ए क्रॉस ए आपका 0 जाएगा, बी क्रॉस बी हमेशा 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट करते तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, क्रॉस किया है, क्रॉस में क्या होता है साइन एंगल 0 डिग्री बनाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, राइट। कंप्लीट करिए इसे, हाँ जी। यहाँ से अब आप लोग एक्सरसाइज 10.4 तक कंप्लीट कर सकते हैं सारा, उसके आगे हम लोग मिसलेनियस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। क्लियर।